आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के हिंदी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। हिंदी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो। इसका जो लेखक हैं वो कवि रस खान है। कवि रस खान। पूछा जाता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान। ऐसे भी हम लोगों के बारे में हम लोगों ने इसलिए वीडियो और क्लास के माध्यम से पढ़ लिए, और आज इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए आए हैं। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए ऑब्जेक्टिव की ओर। और इसमें पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि रस खान का जन्म कब हुआ था? तो रस खान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, रस खान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन। अगला इसका क्वेश्चन है, वो कहता है रस खान की रचना काल के समय किसका राज्य काल था? अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब। तो रस खान के रचना काल के समय जहांगीर का राज्यकाल था। ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलें। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका कहता है कि रस खान किस काल के कवि हैं? तो रस खान भक्ति काल के कवि हैं और वह श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। इसके बाद जो चौथा इसके प्रश्न है वो कहता है रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो दिल्ली के बाद वो ब्रजभूमि में आकर के अपना रचना शुरू किया था, इसलिए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, यानी कि ब्रजभूमि। इसके बाद हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव कहता है मालिन किन्हें कहा गया है, या माली किसे कहा गया है? तो मालिन कहा गया है राधा को। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में राधा है, और माली किसे कहा गया है? कृष्ण को। तो राधा और कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है? सुजान रस खान में किसका भक्ति का वर्णन है? हनुमान जी का, विष्णु का, राम जी का, कृष्ण का। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं किसमें कृष्ण भक्ति में लीन है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। चलिए इसके बाद एक और आता है इसमें प्रेम ऐनी। ऐनी का मतलब यहाँ क्या होता है? ऐनी का मतलब होता है खजाना। इसमें दिया करोड़ों, तालाब, आँख, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ चलेंगे कि ऐनी का मतलब होता है खजाना। अगला जो है क्वेश्चन 8वां, रस खान की काव्य भाषा है अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, तमिल भाषा है कि संस्कृत भाषा है? तो हम लोग ये हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में क्या आता है? कौन सी भाषा इनकी? ब्रज भाषा। चलिए 9वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां कहता है रस खान का मूल नाम क्या था? रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। अगला नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। 10वां कहता है रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? गोरखनाथ ने, विठलनाथ ने, गोकुलनाथ ने कि वल्लभाचार्य ने? तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विठलनाथ ने। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन कहता है रस खान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया है? सवैया में, सोरठा में, पदों में, इनमें सभी। तो मारिएगा इनमें से सभी। दो सवैया और सोरठा और छंद, ये सभी में था, जिसमें सभी मार गए। अगला है प्रेम वरण। प्रेम मतलब प्यार जो कहा जाता है, वरण का मतलब होता है रंग। ठीक है, इसमें कहता है प्रेम वरण का अर्थ क्या है?
तो प्रेम वरण का अर्थ हुआ वरण का मतलब रंग, यानी प्रेम का मतलब प्रेम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रेम का रंग। चलेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहता है इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया? चित्तचोर यानी कि श्री कृष्ण जो है के बिना रसखान का मन नहीं लग रहा था, तो श्री कृष्ण को कहते हैं रसखान कि पलक उठ नहीं कर सको, मन पावन चित्तचोर, मेरे मन के चुरा लिए हो। तो किससे को कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, में आपके बिना मेरा जो मन है अब नहीं लगता है और आपने ही मन को मेरे चुरा लिए हो। तो इसलिए और बी में है और कृष्ण को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी के साथ हम लोग चलेंगे श्री कृष्ण। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिक हिंदुवारी है? चलें, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा राम विलास शर्मा और निराला। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमानों हरिजन पर कुंती हिंदू वारी है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। चले इसके बाद 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो ऑप्शन पहला है सवैया छंद, दूसरा है कवित्व में, तीसरा है मुक्तक में, तीसरा रिक्त मुक्त काव्य धारा में। तो याद रखिएगा ये सवैया और छंद में प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सवैये में या रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण था, निर्गुण था, नौगुण था, सहगुण। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, याद रखेंगे। रसखान कैसी भक्ति के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। हाँ, एक और आया है, पूछा गया प्रश्न, लकुटी का अर्थ क्या होता है? लकुटी मतलब होता है छोटी लाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है घनानंद। घनानंद इसमें कहता है नंद नंद किसे कहा गया है? तो नंद यानी कि नंद के नंद यानी कि नंद का बेटा किसे को कहा गया है? तो नंद के बेटा तो एक ही है, वह है श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को नंद का नंद कहा गया है, मोहन का कहा गया है। अगला इसमें क्वेश्चन कहता है प्रेम वरण, वरण का मतलब क्या होता है? वरण का मतलब होता है रंग, ठीक है, और प्रेम का मतलब प्रेम। ये ऑप्शन एक क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा इसमें। तो प्रेम का रंग यानी कि प्रेम का रंग, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए तड़ाग, तड़ाग का अर्थ क्या होता है? तड़ाग का मतलब होता है तालाब, इसमें दिया वाटिका, फटकार, तालाब, नदी। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है का ऑब्जेक्टिव जो था वो समाप्त हुआ, और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। बाकी के लिए बस आज के इतना ही भर।